बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया था ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, और आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम करेंगे। तो व्हाट इज फंक्शन ग्रुप या फंक्शन ग्रुप क्या होता है, फंक्शन ग्रुप का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या रोल होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम or double bond or triple bond whose presence impart a specific property to organic compound is called functional group। यानी कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कीन है, ये अल्काइन है, OH है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं। COOH जो है ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन, CH4। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर मैं करता हूं कि इस हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा एटम लगा देता हूं, ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन क्या एक फंक्शनल ग्रुप है। इस क्लोरीन के आने की वजह से जो है इसका नाम बन गया जी मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की जो प्रॉपर्टी है वो मीथेन से डिफरेंट है। अब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो उससे डिफरेंट क्यों हुई है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप के आने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रीवियस कंपाउंड या प्रीवियस मॉलिक्यूल जो है उससे मुख्तलिफ हो गया। इसी तरह अगर हाइड्रोजन की जगह पे मैं कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देता हूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके आने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आने की वजह से जो है इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, और इसको जो कहते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथानोल। यानी कि एंड पे क्या आ गया, ओल आ रहा है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए या इसके लिए ये दो लाइनें जो है वो अंडरस्टैंड करनी होती है। पहली क्या है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक केमिकल एक्टिव है। फंक्शनल ग्रुप एक केमिकल एक्टिव है या एक फंक्शनल ग्रुप है किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो इसके आने की वजह से जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पहले कुछ और होती, जब ये उसके साथ अटैच हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसको आप कहते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक केमिकल एक्टिव है। उसके अलावा जो है ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइन एन ऑर्गेनिक फैमिली, कि हर फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक ऑर्गेनिक फैमिली को जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो क्लोराइड लगा है तो ये जो है हैलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर OH ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप जो है या अल्कोहलिक फैमिली जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो बुक है, आपका जो लिटरेचर है, उसके अंदर एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर 17 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, और उनकी क्लास जो है वो भी बताई गई है, और उनकी कुछ एग्जाम्पल जो है वो भी दी गई है। तो उनको हम जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और उनको इजी वे से आसान तरीके से याद करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप, उसके अलावा क्लास ऑफ कंपाउंड और एग्जाम्पल जो है वो हम देखेंगे। पहला फंक्शनल ग्रुप ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। बाकी जो है कार्बन का हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी यहाँ पे जो है वो आके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है सिंगल बॉन्ड। और इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है, यानी कि इस कंपाउंड की जो क्लास है वो अल्केन है। अब ये देखिए कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, बाकी 3 हाइड्रोजन लागे हैं, तो इस कंपाउंड का नाम जो है वो इथेन है। ठीक है, ये इस फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल है। उसके अलावा अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, बाकी 2 जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो डबल बॉन्ड है, और इसकी जो क्लास है वो क्या है, अल्कीन है।
इसकी एग्जाम्पल ये देखें कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, बाकी दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसकी एग्जाम्पल है जो है वो इथीन है, क्योंकि दो कार्बन है और दोनों के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है। अगर दो कार्बन लगे होते हैं तो उसको ईथ कहते हैं, और अगर उन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड आ रहा है तो एंड पे ईन आएगा, तो इस तरह इनका नाम जो है वो क्या बन जाएगा, इथीन। ठीक है। उसके अलावा एक्स जो है, एक्स रिप्रेजेंट करता है जो हैलोजन फैमिली को। हैलोजन फैमिली में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो आते हैं, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो हैलो है। और इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड। और इसकी एग्जांपल ये देखें ना कि ये मिथाइल है, मिथाइल के साथ जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दें, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दें, या यहाँ पे आप आयोडीन लगा दें, तो इस तरह इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। अगर यहाँ पे दो कार्बन लगे होते हैं तो फिर इसका नाम होता है इथाइल क्लोराइड। अगर तीन कार्बन लगे हुए हैं तो इसका नाम होता है जी प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, और इसको जो है फंक्शनल ग्रुप को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, और इसकी जो क्लास है वो क्या है, अल्काइन है। अब ये इसकी एग्जांपल ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी एक एक जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। दो कार्बन है इथ, और अगर दोनों के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो एंड पे आइन आएगा, इसको कहते हैं इथाइन। और इसका एक दूसरा नाम जो है वो ये है कि एसिटाइलिन। इसका दूसरा नाम जो है वो एसिटाइलिन है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एसएच। एसएच मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो मरकैप्टो। मरकैप्टो बहुत इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से ये पूछ सकते हैं कि मरकैप्टो जो है उसका फार्मूला क्या है, तो या ये मरकैप्टो फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्या फार्मूला हो सकता है। तो मरकैप्टो जो है इसकी क्लास जो है वो थायोल है, या इसको थायो अल्कोहल भी कहते हैं। ये देखें कि इस मरकैप्टो के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम बन गया मीथेन थायोल। मीथेन थायोल। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप थे। बाकी फंक्शनल ग्रुप जो है उनको, उनके अंदर जो एटम मौजूद होता है उसकी बेस पर उनको हमने क्लासीफाई किया। मतलब क्या है कि उनको आसानी से जो है वो हम याद कर सके, इजी वे से याद कर सके। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो नंबर 1 जो है NH2, यानी कि नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हो, और इधर ये वाली जो लाइन है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो अमाइनो है, और इसकी जो क्लास है वो है एमाइन। और इसकी एग्जाम्पल जो है यहाँ पे अगर मिथाइल हम लगा देते हैं तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा मिथाइल अमाइन। ठीक है। अगर यहाँ पे दो कार्बन लगे होते हैं तो इसको इथाइल अमाइन कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है, NO2। इसका नाम जो है वो नाइट्रो है, और इसकी क्लास जो है वो नाइट्रो कंपाउंड है। इसकी एग्जांपल जो है वो नाइट्रो मीथेन है, यानी कि नाइट्रो के साथ जो है वो मीथेन लगा हुआ है। यहाँ पे अगर दो कार्बन लगे होते हैं तो इसको कहते हैं नाइट्रो इथेन, अगर तीन लगे होते हैं तो इसको नाइट्रो प्रोपेन कहते हैं। उसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, और इस फंक्शनल ग्रुप को जो है वो सियानो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, या इसको जो है वो नाइट्राइल कहते हैं। और इसकी जो क्लास है वो क्या है, सायानाइड। और इसकी एग्जांपल जो है वो है मिथाइल सायानाइड। अब यह देखें ना कि ये सायानाइड, इसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ है तो इसको कहते हैं मिथाइल सायानाइड। उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप है कि कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको कहते हैं अमाइनो, और इसकी जो क्लास है उसको कहते हैं अमाइन। और इसके एग्जांपल जो है वो मिथाइल अमाइन है, यानी कि यहाँ पे जो है वो एक मिथाइल लगा हुआ है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है कि एक कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के साथ NH2 लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं एमाइड।
एमाइड। और इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उसको अमाइड कहते हैं। अगर यहाँ भी इस कार्बन जो कार्बोनाइल इसके साथ अगर आप मिथाइल लगा देते हो तो इसका नाम जो है वो एसिड अमाइड है। ठीक है, तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप थे जिनके अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद था। नेक्स्ट जो है फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये कौन कौन से, पहला जो है वो है OH, इसको हाइड्रोक्सल कहते हैं। हाइड्रोक्सल जो है किसकी जो क्लास है उसको अल्कोहल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो CH3OH, तो ये है मेथानोल। CH3OH मेथानोल, एक कार्बन लगा हुआ है और इसका जो IUPAC नेम जो है वो है मिथाइल अल्कोहल। अगर 2 कार्बन लगे होते हैं तो इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, अगर 3 कार्बन होते हैं तो इसको प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। उसके बाद जो है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको ईथर लिंकेज कहते हैं। ईथर लिंकेज जो है इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड को ईथर कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो CH3OCH, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है 2 कार्बन लगे हुए हैं, उनके साथ हाइड्रोजन है, यानी कि 2 मिथाइल ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगे हैं, तो इसको कहते हैं डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। और इसका दूसरा नाम जो है वो मिथोक्सीमीथेन, मिथोक्सीमीथेन है। ठीक है, और अगर कार्बन की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उसके हिसाब से इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद कार्बोनाइल, इसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसको फॉर्माइल कहते हैं। और इसकी जो क्लास है वो क्या है, अल्डिहाइड। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास कार्बोनाइल के अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हैं जिसको कहते हैं फॉर्म अल्डिहाइड। उसके अलावा ये कार्बोनाइल अगर इसके एक तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और इसकी जो क्लास है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसकी जो फैमिली जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर यहाँ पे इस कार्बोनाइल के साथ मिथाइल लगा हुआ है तो इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा अगर कार्बोनाइल जो ये वाला C डबल बॉन्ड हो है इसको कार्बोनाइल कहते हैं। इसके दोनों तरफ 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों तरफ 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो कीटोन है। और इसकी क्लास जो है वो भी कीटोन है, या इसकी क्लास को अल्कानोन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो एसीटोन, या इसका दूसरा नाम जो है वो प्रोपानोइक एसिड भी है। ठीक हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि कार्बोनाइल के एक तरफ O यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन लगा हुआ है तो इसको ईस्टर लिंकेज कहते हैं। इसकी जो क्लास है वो ईस्टर है। और इसकी जो एग्जांपल है वो मिथाइल एसीटेट, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ जो है कार्बोनाइल उसके साथ ऑक्सीजन और CH3 लगा हुआ है, जिसका नाम जो है वो मिथाइल एसीटेट है। और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है कि कार्बोनाइल के एक तरफ जो है वो X लगा हुआ है, X से मुराद है हैलोजन। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को एसिड हैलाइड कहते हैं। और इसकी जो क्लास है वो भी एसिड हैलाइड है। और इसकी एग्जांपल जो है वो है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ये वाला जो हिस्सा है ना इसको एसिटाइल कहते हैं और साथ में क्लोराइड लगा हुआ है तो इसको इसका नाम बन गया जी एसिटाइल क्लोराइड। तो ये क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी पॉइंट की आपको जो है वो समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।